नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश चंद्रा है। आज मैं आपको सीजी बोर्ड का एससीईआरटी से संबंधित कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा, जिसके हम तीसरी इकाई पढ़ेंगे। तीसरी इकाई है उत्पादन, व्यवहार और पूर्ति। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है उत्पादन प्रतिफल के नियम तथा पैमाने का प्रतिफल, मगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम आज जो 3 बिंदु की चर्चा करेंगे, वो जो 3 बिंदु है वो है, पहला है उत्पादन फलन का अर्थ और परिभाषा। आज हम उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर उत्पादन फलन के कितने प्रकार हैं और उत्पादन फलन की अवधारणा क्या है। तो चलिए आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक पढ़ते हैं, उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन को समझना पड़ेगा। तो उत्पादन फलन को समझने के पहले हमें फलन शब्द के अर्थ को भी समझना या जानना पड़ेगा। फलन जो है एक गणितीय शब्द है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। हम जो है 2 चरों के निर्भरता को बतलाता है। फलन जो है हमें 2 चरों के निर्भरता को बतलाता है। जैसे यदि हम किसी वस्तु की मांग मतलब डिमांड डी और उसकी पूर्ति पी, प्राइस के बीच निर्भरता ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इसके बीच फलनात्मक संबंध इस प्रकार होगा, वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है। मतलब इसको अपन देखेंगे तो D इज इक्वल टू F और ब्रैकेट में P, मतलब D मतलब डिमांड, D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब जो डिमांड जो है, मांग जो है, कीमत का फलन है। जैसे आपको मैं बताता हूं, अगर किसी वस्तु का मूल्य मान लो 10 रुपए है, तो उसकी मांग कितनी होगी? उसकी मांग होगी मान लो 50। अगर इसकी वस्तु की मूल्य 100 रुपए हो जाएगी, तो इसकी मांग कितनी हो जाएगी? घटकर 10 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जो मूल्य है वो मांग को प्रभावित करता है। अगर मूल्य कम है तो मांग बढ़ जा रहा है, और मूल्य अधिक होने पर क्या हो जाएगा? मांग कम हो जाएगा। ये बढ़ जाएगा मांग, ये मांग है, आपका मांग बढ़ जाएगा और ये मूल्य है। तो ये सीधा सीधा संबंध बतला रहा है कि मांग और मूल्य क्या क्या संबंध है, कि अगर मांग और मूल्य के संबंध को बतलाने वाले ये कहलाता है फलन। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के चर होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। तो जो P जो है, कीमत जो है, स्वतंत्र चर है, और D जो डिमांड है वो क्या है? आश्रित चर है। तो ये 2 चरों से जो हम फलनात्मक संबंध बतलाते हैं, जहां पर D डिमांड मांग और P कीमत के बीच जो संबंध को बतलाता है, वो हमारा F फंक्शन फलन कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम उत्पादन फलन के अर्थ को समझे, तो उत्पादन फलन क्या है, उसका अर्थ क्या है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच क्रियात्मक संबंध को दर्शाने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन क्या है? ये है हमारा आउटपुट। जो हमारा आउटपुट है वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं? बनाते हैं, वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हमारा क्या है? उत्पादन है। जैसे मान लो हम एक लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर हमारा क्या है? फर्नीचर हमारा उत्पादन है। और उसके साधन क्या है? फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या लगेगा भाई? एक लगेगा कारखाना, जहां पर आप क्या बनाओगे? उसको बनाओगे। मजदूर लगेंगे, उसमें पूंजी लगेगी, ठीक है, और उसमें कच्चा माल लगेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये उत्पादन के साधन हैं। तो उत्पादन के साधन में क्या क्या आते हैं? जितने भी हमारे जो पूंजी है, मजदूर है, कारखाना है, फैक्ट्री है, श्रम है और बिजली है, ये सब जितने भी चीजें हैं जो उस फर्नीचर को बनाने के लिए लगता है, वो उसके साधन कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच जो संबंध होगा, यही जो है उत्पादन फलन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच, जो क्रियात्मक संबंध, जो संबंध बनता है, उसको दर्शाने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। आपको समझ में आ गया? उत्पादन मतलब कोई चीज बनकर तैयार हो जाता है, उत्पादन होता है, और उसको बनाने में जो जो चीजें लगती हैं,
यही उत्पादन के साधन हैं। इसको हम डिटेल में आके आपको और बताएंगे क्या क्या साधन होते हैं। अच्छा, उत्पादन फलन की परिभाषा को आप यहाँ पर से देखिए, इसमें वाटसन क्या कहते हैं। वाटसन, आपको ये नाम याद रहेगा, वाटसन जो क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ है, एक अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है सुनिए कि वाटसन के अनुसार किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध क्या हो जाता है को उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब कि भौतिक साधन जो उसके साधन हैं, उसमें क्या क्या साधन होते हैं, श्रम है, पूंजी है, ये सब उसके साधन हैं, और जो आउटपुट बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट, ये उत्पादन कहलाता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध बतलाता है वही क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो अगर P5 मतलब कि P मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन, क्या हो जाता है, प्रोडक्शन, उत्पादन, P5, अगर हम कोई चीज 5 उत्पादन कर रहे हैं तो ये जो फलन है, किस चीज का फलन है, किससे हमारा 5 उत्पादन हो रहा है, हमारे पास 5L, 5 श्रम और 1 के मतलब पूंजी, 1000 रुपये पूंजी। हमारा जो श्रम और पूंजी को मिलाने के बाद हम 5 श्रमिकों को और 1000 रुपये पूंजी लगा करके हम किसी वस्तु का 5 चीज बनाते हैं, 5 हम उत्पादन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच जो है उत्पादन का फलन कहलाएगा। मतलब कि हम इन सब चीज़ों से, भौतिक साधन जो साधनों से हम उसके मिलाकर के हमने 5 चीज बनाया, ये क्या कहलाएगा, उत्पादन फलन कहलाता है। तो जो ये 5 जो हमारे जो चीज बने हैं, हमने क्या, कैसे उत्पादन के साधन क्या क्या है हमारे पास श्रम है और ये हमारा पूंजी है। इन पूंजी और श्रम का जो के कारण हमारा क्या हुआ, उत्पादन आया, ये उत्पादन क्या कहलाया, ये उत्पादन जो है इनके जो दोनों के बीच क्रियात्मक संबंध हुआ, उससे क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो ये जो है इनके बीच संबंध को बतलाती है। उत्पादन फलन के प्रकार, अब आइए अब हम आपको बताते हैं कि उत्पादन फलन के क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं। एक होता है स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। ये क्या हो जाता है, जब उत्पादन के क्या है कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर रखी जाती है, कुछ साधन की, ठीक है भाई। उत्पादन के, देखो उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, श्रम, पूंजी, है ना, मशीन और भूमि, कच्चा माल आदि। तो ये जो है सारे जो हैं, ये इसमें क्या है, ये इसके साधन है। तो साधन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि श्रम जो है, ये श्रम जो है आपका क्या है, परिवर्तनशील साधन है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। पर पूंजी है, मशीन है, भूमि है, ये हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी इसमें बताया गया है कि स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन अथवा अल्पकाल फलन क्या होता है। ये अल्पकाल की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर इसको समझिए, आपको और समझ में आ जाएगा। जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखी जाती है तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। अल्पकालीन क्यों कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म में होता है। मतलब इसको हम, अगर हमारे पास बहुत टाइम रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने मशीन को भी बदल सकते हैं, हमारे जो है पूंजी है, पूंजी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मगर अगर हमारे पास समय कम है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, श्रम होते हैं। जैसे श्रमिक है हमारे पास, अगर हमको कोई अचानक, जैसे मान लो हमारे पास 10 टिफिन का, हम टिफिन का काम करते हैं, हमें 10 टिफिन का हमको निर्माण करना है, 10 टिफिन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 10 टिफिन रोज बना रहे हैं, आराम से बना लेंगे। हमारे पास मान लो यहाँ पर 10 वर्कर लगते हैं, 10 टिफिन बनाने के लिए हमने मान लो 10 वर्कर रखा। अब हमको अचानक से क्या हुआ, हमको मान लो करना है 50 टिफिन, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वर्कर को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या होता है,
हम जो है केवल एक चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। क्या होता है ये होता है अल्पकालीन। अल्पकाल मतलब आपके पास समय कम रहेगा, कम समय में आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को आपको उसके उत्पादन में वृद्धि करना है तो आप उसको क्या करोगे, उसके जो परिवर्तनशील साधन हैं, स्थिर साधनों को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पास मान लो 10 फर्नीचर का ऑर्डर आया और आपके पास 5 कारीगर हैं, ठीक है, तो आप उसको बना सकते हो। मगर अचानक से क्या हुआ, जिसने कहा कि भैया हमको 20 फर्नीचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने मशीन, तो आपके पास जो मशीन लग रहा है वो तो वही रहेगा, मशीन को आप बदल नहीं सकते, आप उसमें पूंजी भी नहीं बढ़ा सकते, तो आप क्या करोगे, आप ये सीधी सी क्या करोगे, 5 को यहाँ पर 10 कर लोगे। तो जो श्रम है, आपने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया। तो जब आप इस तरह से करते हो, वो क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। इसको फिर समझिए, आपको समझ में आएगा। जब उत्पादन के कुछ साधन मतलब हम यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाता है तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। मतलब यहाँ पर स्थिर किसको रखते हैं अपन, स्थिर साधन वाले को, और परिवर्तनशील साधनों में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे परिवर्तनशील साधन क्या बताया मैं आपको, श्रम है, श्रम को हमने बढ़ा दिया, तो उसे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। अब देखिए, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ये क्या है, इसको आप समझिए। इसमें हमारे पास पर्याप्त समय होता है, इतना समय होता है कि हम अपने परिवर्तनशील साधन मतलब श्रम को, और स्थिर साधन मतलब जैसे मशीन है और आपकी पूंजी है, भूमि है, इन सब में आप बदलाव कर सकते हो, कच्चा माल है, आप इस सब चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतना समय होता है कि आप परिवर्तनशील और स्थिर दोनों प्रकार के साधनों में आप बदलाव करते हो, तो इसी को परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन या दीर्घकालीन मतलब आपके पास पर्याप्त समय होता है, इतना समय होता है कि आप उसमें से किसी भी चीज़ को, चाहे परिवर्तनशील हो चाहे स्थिर हो, दोनों को बदल सकते हो। तो इसको क्या कह रहा है, इसको समझिए। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी साधन को स्थिर ना रखते हुए सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाई जाती है, मतलब किसी एक को नहीं रखते हैं, सभी को बढ़ाई जाती है, उसे परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसको आपको हम ग्राफ से इसमें जो मैंने बताया है उसके समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले उत्पादन फलन के प्रकार मैंने आपको बताया। उत्पादन फलन के प्रकार को आप इसको इस प्रकार से समझिए। क्या है ये उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो सबसे पहले अपन आपको बताते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसको हम क्या कहते हैं, कारक का परिवर्ती अनुपात। इसी को हम क्या कहते हैं, कारक का परिवर्ती अनुपात। मतलब इसमें क्या होता है, कारक का परिवर्ती अनुपात में क्या होता है, हम सभी साधन को नहीं बदल सकते, हम क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तनशील कारक, परिवर्तनशील जो साधन है उसी में हम बदलाव करते हैं, इसलिए परिवर्ती अनुपात कारक का परिवर्ती अनुपात होता है। इसमें जैसे हमने बताया आपको, श्रम को हम बदल सकते हैं। इसकी परिभाषा आप देखिए, उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी एक साधन को परिवर्तित कर शेष साधनों को स्थिर रखा जाता है। तो इसमें कौन सा साधन को हम करते हैं, परिवर्तित साधन जो होते हैं, परिवर्तनशील जो साधन होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, इसमें बदलाव करते हैं और शेष को स्थिर रखते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, इसको उदाहरण से समझिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो आप किसी चीज़ को बनाते हैं, आपने कुछ उत्पादन किया, उत्पादन आपने जो किया है वो आपका प्रोडक्शन P10 है। ये 10 प्रोडक्शन कैसे होता है, आपके 5 श्रमिक लगते हैं और 2 मशीनें लगती है। इन सब का जो फंक्शन होता है, इसके कारण आपका जो उत्पादन होता है 10। उसी समय में आपके पास बहुत कम समय में परिवर्तनशील, अपन क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं, कम समय आपके पास जो है क्या हो रहा है, अल्पकाल में है, परिवर्तनशीलता है। अल्पकाल में आपके पास ये है कि आपको कुछ निर्माण करने का, 10 आप करते थे, अभी आपके पास क्या आया, ऑर्डर आया 10 के जगह आपको तुरंत में 16 करना है। आपको क्या करना है, 6 को बढ़ाना है।
तो आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं कि आप परिवर्तनशील हैं तो आप में स्थिर जो स्थायी चीजें हैं उसको बदलाव नहीं कर सकते, साधनों को बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्थायी साधन जो है पहले भी 2 थे, अभी भी 2 है। आपने देखो पहले श्रम 5 थे, हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया 8। मतलब हमने क्या किया, जो बदलाव किया है वो परिवर्तनशील साधनों में बदलाव किया है, स्थिर साधनों में हमने बदलाव नहीं किया है। इसमें हम कोई बदलाव नहीं किए। देखिए यहाँ पर पहले 5 था, हमने 3 और बढ़ा दिया, तो हमारा क्या हुआ, उत्पादन बढ़कर 10 से 16 हो गया। तो ये होता है आपका, क्या कहलाएगा, इसी को अल्पकालीन उत्पादन फलन या कारक का परिवर्ती अनुपात भी कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इसको समझिए। इसमें हमारे पास पर्याप्त समय होता है, इतना समय होता है कि हम अपने सभी साधनों को, चाहे वो परिवर्तनशील हो चाहे स्थिर हो, सभी साधनों को हम क्या कर सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं। इसी को भी हम क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल। आपको आगे हम डिटेल में पूरा बताएंगे कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो इसमें देखिए, जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जब उत्पादन के सभी साधन, पूरे साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी भी साधन को स्थिर न रखते हुए सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाइए, मतलब इसमें स्थिर भी, श्रम में भी अपन बदलाव करते हैं, और मशीन में, पूंजी में, मतलब स्थिर में भी और परिवर्तनशील दोनों साधनों में हम बदलाव करते हैं। इसको आप उदाहरण से समझिए। इस उदाहरण को आप देखिए, जैसे मान लो आपके पास, आप एक उत्पादन करते हैं किसी फैक्ट्री में, आप 10 उत्पादन करते हैं। 10 उत्पादन कैसे करते हैं, आप 5 श्रमिक लगाते हैं और 2 मशीन लगाते हैं। इसका फलन जो होता है, ये प्रोडक्शन हो जाता है आपका 10। अब आपको एट ए टाइम, आपके पास पर्याप्त समय है और आपको ये बोला गया कि भाई आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय है, तभी आपका क्या हुआ, ये आपका जो नियम क्या हुआ, ये आपका दीर्घकालीन है। आपके पास पर्याप्त समय दीर्घकालीन में। अब आपके पास पहले 40 था, 10 था, अब आपको 40 बनाना है। तो क्या करोगे भाई, देखिए आपने पहले क्या किया था, आपने पहले किया था 10 बनाने के लिए 5 श्रमिक और 2 मशीन लगाए थे। अब आपको 40 बनाना है, आपके पास पर्याप्त समय है। आपने क्या कर दिया, श्रमिक को भी बढ़ा दिया और आपने मशीन को भी बढ़ा दिया। तो आपका उत्पादन कितना हो गया, आपको 40 बनाना है। अब तो आपने 40 आराम से बना सकते हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। तभी आपने परिवर्तनशील साधनों को और स्थिर साधनों के दोनों साधनों में बदलाव करा। जब ये दोनों साधनों को बदलाव करते हैं तो इसी को कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसी को हम क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल। ठीक है भाई। अब हम आपको पढ़ाएंगे उत्पादन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या है, देखिए, इसमें कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, इसको हम टीपी बोलते हैं, और एक होता है आपका औसत उत्पाद, इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट, एपी, और तीसरा है आपका सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण से, इस चीज़ों से हम आपको ग्राफ के माध्यम से, एक सूची के माध्यम से आपको हम बताएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले आप पढ़िए, कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग से होने वाले उत्पादन के योग को कुल उत्पाद कहते हैं। मतलब जब हम कोई एक साधन का उपयोग करके, हमने मान लो 10 चीज बनाया, एक श्रमिक हमने उपयोग किया और 10 हमने प्रोडक्शन किया, ये 10 जो है कुल उत्पाद कहलाएगा। और हमने मान लो 2 श्रमिक लगाया और हमने 20 उत्पादन किया, तो ये कुल उत्पाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब सीमांत उत्पाद के कुल जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद के कुल जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। इसको अगर हम फार्मूले में देखे जाएं तो हम कहते हैं टीपी, टोटल जो है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। ये एमपी क्या है, ये सिग्मा है एक्चुअल में, ठीक है, सिग्मा एमपी। ये क्या होता है, सिग्मा एमपी क्या होता है, सिग्मा एमपी होता है मार्जिनल जो है आपका प्रोडक्ट। इसको आप यहाँ से समझिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको टीपी निकालना है, कुल उत्पादन, आपको क्या निकालना है, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। एमपी मतलब सिग्मा मतलब टोटल उसका। देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक श्रमिक है, एल मतलब लेबर मतलब श्रम, और एन मतलब उसकी संख्या। तो आपके पास एक श्रमिक है, भूमि स्थिर है, आपने भूमि में कोई बदलाव, देखो हर बार भूमि स्थिर है, आपने श्रमिक को पहले एक है, तो आपका कुल उत्पाद जो हो रहा है 20 हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपका
जो मार्जिनल जो है, जो आपका एवरेज जो आएगा वो भी 20 होगा, क्योंकि इसके पहले कुछ और है ही नहीं है। अब देखिए, अब अपन जब इसी को श्रम को हमने बढ़ा दिया और हमने श्रम को क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो हमारा मान लो उत्पादन कितना हो गया, 50 हो गया। तो क्या हो गया भाई, तो ये 50 जो हुआ कैसे हुआ, ये हमारा सीमांत उत्पाद। देखिए यहाँ सीमांत उत्पाद कैसे निकालते हैं, पहले आपका 20 था, अब 50 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 30 जो है सीमांत उत्पाद। इस प्रकार से आप सीमांत उत्पाद अभी आपको आएगा। तो ये जो इन दोनों का जो योग है, पहले 20 था फिर 30 हो गया, दोनों को जोड़ने पर ये 50, मतलब सीमांत उत्पाद का जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है, कुल उत्पाद कहलाता है। या आप इसको ऐसे पढ़िए कि आपने जितने बार जितना, जैसे 2 आपने श्रमिक लगा करके कुल कितना उत्पादन किया, वो उत्पादन आपका कुल उत्पादन, मतलब जितने श्रमिकों की आपने संख्या में, जैसे यहाँ पर वो एक के स्तर पर देखे जाएगा तो हमारा कुल उत्पाद 20 होगा, और हमने श्रमिकों को 1 से 2 कर दिया तो हमारा कुल उत्पाद 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर आगे देखते हैं तो आगे हमारा औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इसमें होता है कुल उत्पाद में से परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल आता है, प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, औसत उत्पाद। यहाँ पर AP बराबर TP अपॉन N, यहाँ पर इसको समझिए आप, AP बराबर TP अपॉन N, AP बराबर TP अपॉन N। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है AP बराबर TP अपॉन N। अब इसको समझिए, AP क्या है, जैसे मान लो AP, यहाँ पर देखिए आप, ये है A, TP कितना हो गया आपका, ये TP हो गया आपका 20 बटे आपका N क्या है, ये जो परिवर्तनशील साधन है उसकी संख्या कितनी है, 1, तो आपका AP कितना निकल गया, 20। देखिए समझ में आपको। इसके बाद देखो, अगर आप दूसरे में देखिए, अब आपके यहाँ जो है श्रमिकों की संख्या में बदलाव हो गया 2, और आपका कुल उत्पाद हो गया 50। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा भाई, AP बराबर TP अपॉन N। अब यहाँ पर TP कितना है, 50, N कितना है, श्रमिक 2 हो गए, तो आपका एवरेज कितना निकला, ये 25, पहले 20 निकला था, अब 25। ये होता है हमारा, क्या कहलाता है, ये औसत, मतलब दोनों को भाग दे दो आप। इसका यहाँ पर से अपन सिंपल सा, अगर आपको गणित देखना है, इन दोनों को भाग कर दो, 50 में से 2 भाग करोगे तो आपका 25, 1 में से 20 भाग करोगे तो आपका ये हो जाएगा 20। उसी प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या हो जाता है, ये कहलाता है MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर TP2 माइनस TP1। ये क्या होता है, इसको, ये क्या है, इसको देखिए, ये 99 नहीं है, TP2 माइनस TP1, इसको समझिए। TP2 मतलब क्या हुआ भाई, ये आपने ये 2 में आपका कितना आया, 50, और ये क्या है आपका 1, तो TP1, TP2 में से आप 1 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद को अगर दूसरे तरीके से हम परिभाषित करें तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद को ऐसे पढ़ सकते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MP, सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें अपन देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है टोटल जो प्रोडक्ट P2 मतलब TP2 माइनस TP1। मतलब इसमें क्या होता है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करके कुल उत्पादन में जो वृद्धि की जाती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर आपको तालिका के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लो हमारे पास स्थिर साधन तो स्थिर है, एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तनशील साधन है श्रम, उसमें जो संख्या n है वो अगर हमारे 1 है तो हमारा TP जो है, TP कुल उत्पाद जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है तो औसत भी इसका स्वाभाविक है, एक ही आएगा। औसत कैसे निकालते हैं, 1 को भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं है तो यही आएगा, 20 ही आएगा। मगर हम जब दूसरा इकाई जब उत्पादन करते हैं तो देखो हमारे यहाँ पर हमने अब श्रमिकों की संख्या को 1 से 2 कर दिया, और जैसे हम श्रमिकों की संख्या 2 किया तो हमारा उत्पादन बढ़कर 50 हो गया। तो हमारा पहले उत्पाद था जब 1 श्रमिक थे तो हमारा उत्पाद 20 था, और 2 श्रमिक हो गए हैं तो हमारा उत्पाद 50 हो गया है।
मतलब हमारा उत्पादन जो है 30 बढ़ गया है। तो यही जो 30 जो बढ़ा है, वृद्धि हो रही है। हमने जैसे ही एक श्रमिकों की जो है परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की, हमारे उत्पादन जो है बढ़ गए, और जितना हमारी अंतर आया है, मतलब 20 था 50 हो गया है, तो जो अंतर आया है वही सीमांत उत्पाद कहलाएगा। बस वही चीज़ें यहाँ पर कह रहा है कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करके कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो सीमांत उत्पाद कहलाती है। यहीं पर 1 से हमने 2 किया, तो यहाँ पर 20 से 50 हो गया, तो हमारा सीमांत उत्पाद कितना हो गया? हमारा सीमांत उत्पाद हो गया 30। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।